हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारे फैमिली या फ्रेंड्स को इसके बारे में सारी चीज़ें शेयर करते हैं। पर जब भी हमें कोई सेक्सुअल बीमारी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, उसके बारे में बात करने में हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके लिए लेकर आए हैं सेक्स एजुकेशनल शो। दोस्तों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप आपके सेक्स रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो और डॉक्टर विजय दहीफले इन सभी के बहुत ही पॉजिटिव जवाब डॉक्टर दहीफले हमें देंगे। शो को शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जानते हैं डॉक्टर के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्ते डॉक्टर, शो को शुरुआत हमें करनी है। आपने एक अनोखा टॉपिक सिलेक्ट किया है जिसके बारे में मैं दर्शकों को बताने वाला हूँ। वो टॉपिक भी बहुत यूनिक है और उसके पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। थाने में, मुंबई से जुड़े थाने में सर का नया क्लिनिक जल्द ही शुरू होने वाला है। अगर आप थाने में या आसपास इलाके में रहते हो तो आप सर का कंसल्टेशन वहाँ उस क्लिनिक में जाके ले सकते हो। और आज का टॉपिक जो सर ने सिलेक्ट किया है वो बहुत ही यूनिक है सर। पब्लिक डिमांड की वजह से आपने ये टॉपिक सिलेक्ट किया है और वो टॉपिक है स्मार्टफोन की वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है क्या, कमजोरी आ सकती है क्या। तो ये ओवरऑल टॉपिक है। तो सर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सच में ऐसे होता है क्या? स्मार्टफोन की वजह से कमजोरी आ सकती है क्या? क्या बताएंगे आप? डेफिनेटली सुमित जी, यहाँ पे सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके तहत हम सब साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को देते हैं। बहुत दिनों से मेरे पास ये इंक्वायरी आती थी। काफ़ी इवन मेरे क्लिनिक में हस्बैंड वाइफ या जो पार्टनर से झगड़ा करके आते थे कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, ये स्मार्टफोन की वजह से कैसे हमारा लाइफ डिस्टर्ब होते जा रहा है, ये स्मार्टफोन की वजह से कैसे डिपेंडेंसी बढ़ते जा रही है, और डेफिनेटली सेक्सुअल ड्राइव, सेक्सुअल इंटरेस्ट ये भी कैसे कम होते जा रहा है, कैसे कम होता है, क्यों कम होता है, जरूर हम देखेंगे वन बाय वन। डेफिनेटली सर, इसी से जुड़ के बहुत अहम सवाल पूछना चाहूँगा। एक आम तौर पर कौन से एज ग्रुप पे ये सबसे ज्यादा असर करता है? डेफिनेटली अभी आप तो देखते होंगे 10वीं को आप जाओगे तब आपके पास फ़ोन आता है। अभी कोरोना के दौरान तो ऑनलाइन स्टडी, वेबिनार, इसके लिए तो काफ़ी उसका यूज़ है, लेकिन वो एक अलग बात हो गई। कॉमनली 22 साल से लेके 45 तक इसका कॉमन, जिसमें देखा गया है कि मोर देन 80% लोगों में इस तरह का स्मार्टफोन की वजह से पर्सनल डिस्टर्बेंसेस, अगेन उनके अनबन आना और सेक्सुअल ड्राइव कम होना, ये सब देखा गया है। डेफिनेटली सर, इसी से जुड़ के और भी बहुत सवाल है मैं आपसे पूछना चाहूंगा, पर एक दर्शक का कॉल है, वो ले लेते। गोवा से पराग जी हमारे साथ है। पराग जी, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, आपका सवाल सर से पूछ सकते हो। हेलो, हाँ बोलिए। सर, कोरोना के दौरान स्मार्टफोन में अगर ब्लू फिल्म देखने से क्या दुष्परिणाम हो सकता है? ओके, एक्सेलेंट। ये देखो, ये और एक समस्या, अभी कोरोना में तो सब लॉकडाउन में है, सब पार्टनर्स भी अलग अलग है, उनको क्वारंटाइन किया है, अभी उनको इंटरटेनमेंट चाहिए। तो इनका कहना है भाई उसके ऊपर आप ब्लू फिल्म देख सकते हो क्या? ये देखो, सेक्स एजुकेशन के तहत कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमारे बुक्स है, सुखी जीवन के मंत्र के बुक्स है, या कुछ स्टडी पर्पज़ या इनिशियल नॉलेज लेने के लिए आपने उसे समझो टेम्पररीली यूज़ किया तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन बहुत बार आप इसके ऊपर इतना डिपेंड होते हो, आप इसकी एडिक्शन लग जाती है, यानी आपका अराउजल, आपका इरेक्शन या आपका सेक्स इंटरेस्ट जब तक आपको वीडियो देखोगे नहीं तब तक नहीं आता है। और दूसरी बात, वही सेम चीज़ कॉपी करके आप अपने पार्टनर के साथ करने जाते हो, तो ऐसे वक्त क्या होता है, आपको निराशा आ जाती है। क्यों? क्योंकि ब्लू फिल्म में एक केसेस में शूटिंग से उसको रिपीटेड एक्शन दिखाया जाता है। तो एक ही कहूँगा, टेम्पररी एजुकेशन के लिए आप समझो देखोगे वो अलग बात है, लेकिन उसे कॉपी करना, कॉपी करके उसको एडिक्ट होना और उसके ऊपर डिपेंड होना,
ऐसे साइड इफेक्ट इसके रहते हैं। इसलिए धीरे धीरे ये हैबिट से बाहर निकल के उन्हें खुद को रिझाना है, म्यूजिक में, कुछ हॉबीज़ में, कुछ योगा है और प्राणायाम में। डेफिनेटली सर, कॉल के बाद वापस ये टॉपिक आगे बढ़ा के लेके जाना चाहूँगा। सर, स्मार्टफोन की वजह से कैसे ये सारी चीज़ें हो सकती है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। शायद आपको लगता होगा भाई स्मार्टफोन है फिर और कैसा डिस्फंक्ट हो रहा है। बेसिकली होता क्या है, आपका कांस्टेंट समझो, आप देखोगे तुम्हारी मीटिंग है या जहाँ पे घर पे मेंबर्स देख रहे हो, आप क्या रहता है, हर एक जन हाथ में मोबाइल लेके बैठा है। अरे अपने एक दूसरे को, पार्टनर को देखने के लिए भी टाइम नहीं है। पहले क्या होता था कि इंटीमेसी है, एक सेक्सुअलिटी है, एक सेंसुअलिटी है, एक दूसरे को देखना भी एक्साइट कर लेता है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना भी इम्पोर्टेंट रहता है, एक दूसरे के साथ कडलिंग करके बातें भी करोगे तो अच्छा रहता है। लेकिन अभी हुआ क्या है, ये स्मार्टफोन की वजह से दोनों पार्टनर अलग अलग वीडियो देखना है, न्यूज़ देखना है या कुछ एक्टिविटी है, तो ऐसे करने की वजह से दोनों के बीच में का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है और उसमें अपने आप ये हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में बनने चाहिए, एक दूसरे के अट्रैक्शन से, एक दूसरे की टच से, वो कम होते जा रहा है। और इसका रिजल्ट जो आ रहा है उनके अनबन में, और इवन बहुत बार ऐसे केसेस देखे मैंने, सर मुझे तो डाइवोर्स लेना है, ये तो ध्यान ही नहीं देता है, 24 घंटे फ़ोन में पड़ा रहता है। तो एक ही कहूँगा, धीरे धीरे आप इससे बाहर निकलो और अपना निजी जीवन सुधार लो। सर, अगर स्मार्टफोन रात में हमारे पास नहीं है तो ये कैसे हमारा सेक्स लाइफ रहता है या फिर कमजोर कर सकता है? यस, बेसिकली समझिए, यहाँ पे बोलता हूँ, आप इतने डिपेंडेंट हो गए वो फ़ोन के ऊपर, गलती से फ़ोन गाड़ी में भी रह गया और आप ऊपर आ गए और नींद में ध्यान में आ गए मेरा फ़ोन नहीं है, तो पहला तो डर लगता है अपना पार्टनर तो लेके नहीं गया, कुछ उसकी पर्सनल चीज़ें तो देख नहीं रहा है, तो ये डर इतना बैठा है उसके मन में, तो सेक्सी भावना तो छोड़ दो, ये उसके डर के कारण मेरा कोई मोबाइल देखेगा तो नहीं, उसके अंदर की पर्सनल चीज़ें तो देखेगा नहीं, या मेरे पार्टनर को कुछ पता तो नहीं चलेगा, या ये प्रकार के जो सेंसेशन उसके अंदर आ रहे हैं। तो बहुत बार मैं ये बोलता हूँ कि ऐसे साइड में मोबाइल नहीं रहा तो इमीडिएटली जब वो जाग जाएंगे तो पहले तो डाउट चालू होता है इस मन में। तो इमेजिन करो ऐसे केसेस में दोनों पार्टनर के साथ फ़ोन हो तो आप कैसे एक्टिविटी करोगे, कैसे इंटीमेट होगे, कैसे परफॉर्म करोगे। तो डेफिनेटली ये आदत हमें 1 by 1 कम करना है स्मार्टफोन यूज़ करने की। जब तक यूज़ है, उसका ऑफिशियल यूज़ है, तब तक यूज़ करो और बाद में उसे हमें स्टॉप करना है। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल है पुणे से, रेशमा जी हमारे साथ है। मैडम, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, आपका सवाल सर से पूछ सकते हो। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, बोलो। सर, कोरोना के वातावरण में स्मार्टफोन सेक्स में काम में आता है क्या? हाँ, एक्सेलेंट। अभी आप मुझे बोलोगे कंट्रोवर्सी आ गई यहाँ पे। अभी एक तरफ तो हम बोल रहे हैं आपको यूज़ करना नहीं है, और अभी कोरोना में फिर हम क्या प्रमोट कर रहे हैं अभी कि आप टेलीफोन पे बात करो, आप अपने कैमरा वीडियो कॉलिंग करो, वीडियो कंसल्टेशन ले लो। लेकिन फ़र्क क्या है बोलो आपको, जस्ट कुछ लिमिटेड समय के लिए। अभी हम तो पास में तो नहीं आ सकते, तो कम से कम एक्सप्रेशन से, बात करने से, एक दूसरे से डिस्कस करने से, ये ऐसे वातावरण में डेफिनेटली इसका एडवांटेज है, फ़ायदा है। लेकिन आप लेटर ऑन, यानी जब आपका निजी लाइफ अच्छा हो जाएगा, तो ऐसे केसेस में जब आप साथ में रहते हो, अभी दोनों में फ़र्क है, कोरोना में आप क्वारंटाइन हो, अलग हो, इसलिए इसका यूज चल रहा है। लेकिन जब आप रियली साथ में हो, ये वातावरण सब निकल गया, पूरी फैमिली साथ में, आप कपल साथ में हो और दोनों हाथ में मोबाइल लेके बैठे हो, तो ये अलाउड नहीं है। तो एक ही कहूँगा, हर एक चीज़ लिमिट में नॉर्मल है, और उसका मिसयूज करोगे तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन भी आपके अंदर सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम ला सकता है। सर, एक्चुअली मैं यही आपने अभी जो टॉपिक बताया है उसी से जुड़ के एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स होते हैं जिनको मतलब पार्टनर के अलावा फोन में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, तो उन केस में सेक्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और हो सकता है कैसे? डेफिनेटली अभी जो न्यूली मैरिड कपल है, दोनों भी सर्विस में है, दोनों भी दिन भर बिजी है, ठीक है, अपना काम जब तक है तब तक उसे हमें कॉल करना है, भाई मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है, कर लो। लेकिन जब आप घर पे आने के बाद भी उससे बाहर नहीं निकलोगे, बहुत बार तो केसेस ऐसे आए सुमित जी कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि इनको मेरे से ज़्यादा वो मोबाइल में इंटरेस्ट है, वो वीडियो देखने में है या उसके अंदर कुछ काम करने में है, या और क्या क्या देखे होते पता नहीं है। ये कारण की वजह से धीरे धीरे ऐसा होते जा रहा है, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, दोनों भी एक दूसरे से इंटीमेट नहीं हो रहे। रात के 11-12 बजे तक समझो एग्जॉस्ट हो जाएंगे मोबाइल देख के, तो कैसे वो इंटीमेट हो गए। और एक का टर्न होगा कि दूसरा देखेगा, दूसरा का होगा तीसरा देखेगा,
और इस तरह से धीरे धीरे इनका सेक्सुअल लाइफ, इनका एक्साइटेशन, हार्मोनल ट्रीटमेंट, ये सब डाउन होते जा रहा है। तो एक ही कहना है कि ऐसी आदतों से धीरे धीरे दूर जाना और अपना इंटीमेट होना और नज़दीक आना बहुत ज़रूरी है। सर एक आखिरी और बहुत अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा, जो ऐसे लोग हैं जो मोबाइल पे डिपेंडेंट होके हम उनकी सेक्स लाइफ कमज़ोर कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ट्रीटमेंट कुछ है क्या है? यस, इतना काउंसलिंग जो चल रहा है, इतना डिस्कशन क्यों चल रहा है, आखिर में हमें इसे बदलना है और हर एक चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे भाई? आपके टाइमिंग बनाओ, फ़ोन कब यूज़ करना है, ऑफिस से आने के बाद उसे हमें तुम साइलेंट करके रखो, फ्लाइट मोड पे रखो। इवन इनफैक्ट मैं इतना भी बोलूँगा आपको, बहुत बार सेक्सुअल एक्टिविटी करते वक्त भी फ़ोन यूज़ करने की आदत है, तो कितना इंसल्टिंग फील होता होगा अपने पार्टनर को। तो एक ही चीज़ कहूँगा, अपने ऑफिस होने के बाद दोनों ने डिसाइड करके ये आवर्स में, सेक्सुअल एक्टिव में, इंटीमेट वाले आवर्स में फ़ोन यूज़ नहीं करना है। और डेफिनेटली काम भी करो, आइसोलेट भी रहो, उसके टाइमिंग बनाओ, एक बैंड बनाओ। डेफिनेटली काउंसलिंग से और ट्रीटमेंट से इन्हें अच्छा रिजल्ट मिलता है। इन्हें सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट से मिलके सलाह लेनी चाहिए और इसके आगे कुछ ट्रीटमेंट लगेगी, वो भी अपने पास बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल है। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। थोड़ी समय की पाबंदी है, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और बहुत जल्दी ही सर का थाने में भी एक क्लिनिक शुरू होने वाला है, तो आप सर वहाँ पे भी सर का मार्गदर्शन पा सकते हो और सर बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको कंसल्ट जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।